तो नमस्कार, एक्टिव एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। और कल से हमने योजना मैगजीन की जो भी इश्यू दे रखे हैं उनको डिस्कस करना शुरुआत की थी। और कल हमने देखा था कि संवैधानिक प्रावधानों से रिलेटेड क्या दे रखे हैं, क्या उनकी समस्याएं बनी हुई हैं, क्या वो अभी तक क्रियान्वित अच्छे तरीके से और प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाया है उनका। और आज हम उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी उनके समाधान हैं, उन सारी चीज़ों को आज डिस्कस किया जाएगा। चलिए आइए आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये दूसरा क्लास है हमारा। भारत में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक जनजातीय समुदाय से दूसरे में सेवाओं तक पहुँच और रोग केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं से आगे बढ़कर जनजातीय लोगों के जो भी स्वास्थ्य और विकास से रिलेटेड जो भी दृष्टिकोण अपनाया गया था उसमें लगभग एक जैसी समस्याएं हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में जो जनजाति हैं वो एक जगह से लेके, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, साउथ में जाओगे, आप हिमालय रीजन में जाओगे, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। और उसमें भी दोस्तों आप देखोगे तो जो हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं हैं वो भी अलग अलग जो एरिया हैं उनमें अलग अलग तरीक़ा की प्रॉब्लम उनमें देखी जाती हैं। आइए दोस्तों, हम उनकी समस्याओं के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जैसे एक हेल्थ होती है और एक एजुकेशन होती है, ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका हम एक सिस्टमेटिक अध्ययन करना पड़ता है। और जैसे इसमें अवसंरचना होती है, तो अवसंरचना के अंतर्गत आपको पता होगा हॉस्पिटल होते हैं, उसके बाद में जो भी इक्विपमेंट वहाँ पे लगाए जाते हैं, उपकरण वगैरह होते हैं, तो वो सारी समस्याएं हैं ये बनी हुई हैं अभी उन एरियाओं में। उसके साथ साथ में जो स्वास्थ्य से रिलेटेड डेटा हैं उनकी भी कमी बनी हुई है। स्वास्थ्य जो कार्यबल है उसमें जो अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके प्रतिनिधित्व की कमी बनी हुई है अभी तक। और जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जो भी रिसर्च की जाती हैं उनके हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशू हैं उन पे अगर हम रिसर्च करते हैं तो उनसे रिलेटेड कोई भी जैसे उसके रिजल्ट हैं या उसका जो कितना यूज किया है, उसका कितना कवरेज कर रहे हैं, उसका कोई डाटा भी नहीं है। अगर दोस्तों हम सरकार के लेवल पे अगर इन समस्याओं को देखें तो सरकार की जो भी खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सभी योजनाओं की जो कवरेज है वो या तो कम है या उनकी जो गुणवत्ता है वो उसमें कमी है या वो ख़राब है। तो दोस्तों, उसके बाद में अगर हम और देखा जाए तो कम वित्त पोषण है जैसे, और कुप्रशासन, भ्रष्टाचार की समस्याएं, ये सारी समस्याएं हम प्रशासन के लेवल पे, सरकार के लेवल पे हम देखते हैं। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि जितनी भी समस्याएं हैं उनको एक टॉपिक, एक इश्यू, एक लिंक के हिसाब से आपको पता चलता जाए कि कैसे कैसे ये समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। पहले मैंने आपसे के साथ में अवसंरचनाओं से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो आपकी भौतिक अवसंरचना हो सकती है, वो मानव से रिलेटेड हो सकती है, जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उससे रिलेटेड हो सकती है। आइए अब हम कम्युनिटी के लेवल पे जो भी समस्याएं उनको देखते हैं, कौन कौन सी समस्याएं बनी हुई हैं उसमें। समुदाय के लेवल पे दोस्तों जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी पहुंच की कमी है या वो ख़राब है पहुंच है उनकी। जैसे जब बच्चा होता है तो प्रसव के जो पहले या उसके दौरान में या उसके पश्चात में जो भी हमें स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है या जो भी आवश्यकताएं पड़ती हैं दोस्तों, तो उन सब की कमी है या ख़राब पहुंच है। वो एक कनेक्टिविटी का भी इशू है हर एक एरिया में। उसके बाद में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर की भी समस्याएं हैं, जैसे गाड़ी वगैरह हैं और सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों, स्थानीय स्वास्थ्य जो प्रणाली है उसकी जानकारी और समझ की कमी है। जो किशोर है वहाँ का जो यौन संबंधी स्वास्थ्य की जो जानकारी है उन सभी लोगों में बहुत कम पाई जाती है। अगर दोस्तों वहाँ के जो बच्चे हैं उनको देखा जाए तो कुपोषण की समस्या से ग्रसित पाए जाते हैं। महिलाओं में एनीमिया की, कुपोषण की जैसी प्रॉब्लम पाई जाती हैं। और दोस्तों, ये जैसे एक वुमेन में यदि
कुपोषण और एनीमिया की समस्या लगातार और एक गंभीर लेवल पे पहुंच जाती है, तो वो धीरे धीरे करके बच्चे में ट्रांसफ़र होती है, और फिर जैसे ही बड़े होते हैं फिर वैसे ही जो ट्रांसफ़र है और वो एक टाइप का साइकिल चलता रहता है और एक दुष्चक्र बन जाता है। वो उसको जकड़ लेता है पूरी व्यवस्था को उसके अंतर्गत। और उसके साथ में आजीविका की असुरक्षा है। और आपने देखा होगा दोस्तों, कल मैंने बात की थी आपसे कि जैसे जो उनका विस्थापन कर दिया जाता है, उनके पुनर्वास वगैरह से रिलेटेड बहुत सारे इशू हैं, और या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह या कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह अगर चालू किया जा रहा है, तो उसके थ्रू वो अपनी जो पैतृक भूमि, अपनी खुद की भूमि होती है, उससे भी दूर हो जाते हैं। और इन लोगों में क्या है कि शुरुआत से अगर जो साक्षरता वगैरह है या जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, ये सब, तो उनके प्रति उनकी अवेयरनेस नहीं थी, जिसकी वजह से उन पे जो उनकी जो भूमि थी उन पे कोई पैतृक स्वामित्व मतलब उनके पास साक्ष्य नहीं होते हैं, तो उनके भूमि है वो उन पे ओनरशिप नहीं मिल पाती है, जिस वजह से ये आजीविका की सुरक्षा से रिलेटेड भी समस्याओं का मतलब सामना करते रहते हैं दोस्तों। इसके साथ में ही एक सामाजिक कारक हैं, जैसे अलगाव है, प्रवास की समस्या है, विस्थापन की समस्या है, सशस्त्र संघर्षों की समस्या है। आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाओगे तो वहाँ एक अलग टाइप की समस्या मिलेगी आपको। अगर आप साउथ के एरिया में जाओगे, जितनी भी जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें एक अलग टाइप की समस्याएं मिलेंगी। उसके साथ में दोस्तों अगर आप हिमालय रीजन में जाओगे तो उसमें एक अलग टाइप की समस्याएं मिलेंगी। तो अलग अलग एरियाओं में जो वहाँ के सामाजिक व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग भी दोस्तों बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। उसके साथ में ही भौगोलिक जैसे कंडीशन है, उसमें भी टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, और ये सारा कनेक्शन दोस्तों होता है आपके रोगों से रिलेटेड हो जाएगा। और जो रोग होते हैं उनके प्रसार कितना होना है, कितना कम होगा, कितना ज़्यादा होगा, उसको भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। और दोस्तों जनजातियों में अलग अलग स्थानों पे अगर आप देखोगे तो अलग अलग स्थान के जो लोग हैं उनके दृष्टिकोणों में अंतर होता है, जिसकी वजह से क्या है कि बहुत सारी जो योजना वगैरह हैं या पॉलिसी वगैरह हैं गवर्नमेंट अगर वहाँ पे लागू करती है तो कई बार उनको विरोध का या प्रदर्शनों का, या जैसे आपने एक एग्जांपल सुना हुआ वैक्सीन हेजिटेशन। तो कोरोना के टाइम पर जैसे वैक्सीन लगा रहे थे तो एक मिस या फेक न्यूज़ या मिस गाइड उनको करके और वो वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे थे। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं दोस्तों। अगर हम लोगों के लेवल पे देखें तो आपको पता है दोस्तों, हमारा देश है वो एक ट्रॉपिकल कंट्री के एरिया में लगभग आता है, और यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होने के कारण ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे जो संक्रामक रोग हैं दोस्तों वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही जो भी जनजातीय क्षेत्र है उनसे उनमें जो भी संक्रामक रोगों का जो भी प्रसार होता है दोस्तों, तो उनसे रिलेटेड कोई भी एक ऑथेंटिक डाटा नहीं है। और उन एरियाओं में दोस्तों उचित उपचार और निवारक के जो भी उपाय हैं उनका अभाव देखा गया है। आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाओगे तो HIV और एड्स का प्रसार बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब ज़्यादा संख्या में आपको दिखेगा। साथ में दोस्तों इनकी जो एक स्थानीय संस्कृति होती है, इनकी एक अपनी खुद की कल्चर होती है, उसमें मादक द्रव्यों का जो सेवन है वो बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो भी एक गंभीर सामाजिक चिंता का विषय बना हुआ है। और दोस्तों हमारी जो गवर्नमेंट है उसका एक सिस्टमेटिक दृष्टिकोण नहीं बन पाया है इन लोगों की जैसे समस्याओं का समाधान करने के लिए अलग अलग एरियाओं पे जो अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं। उसके साथ साथ में कोई विशिष्ट इनका जो टारगेट ओरिएंटेड कोई भी जैसे प्रोग्राम स्पेशल इन्हीं के लिए अभी तक कोई भी नहीं बनाया गया है, ना ही कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं ऐसे। दोस्तों देखिए, जो हेल्थ से रिलेटेड इशू है वो स्टेट का जो आपके राज्य सूची के विषय में आता है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोस्तों वो इस पे कानून बना सकती है, नीति बना सकती है, क्रियान्वयन कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके साथ में ही दोस्तों जो केंद्र सरकार है वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे काम करती है और ऑल इंडिया लेवल की जो पॉलिसी वगैरह हैं वो उनको बनाती है। उसके साथ में अलग अलग जो अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनसंख्याओं के हिसाब से, अलग अलग अनुपात के हिसाब से जो वितरित हैं। तो दोस्तों उनको हमें एक समग्र दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा इसके लिए।
और दोस्तों उसमें योजना मैगजीन में एक रिपोर्ट का जिक्र किया गया था, यूनाइटेड नेशंस स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल्स रिपोर्ट, जिसमें बताया गया था दोस्तों कि देशी जो लोग होते हैं उनका जो स्वास्थ्य है प्रकृति के साथ में और स्वयं के साथ में और दूसरों के साथ में मानव के लिए सामंजस्य पूर्ण सहअस्तित्व के समान है दोस्तों वो, और जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक, व्यक्तिगत और सामाजिक पूर्णता तथा शांति में समग्र कल्याण है। दोस्तों ये लोग एक प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं और एक परंपरागत जो भी कल्चर हैं उनको इन्होंने संजो करके रखा है, बचा करके रखा है। और अगर हम उनका अध्ययन आँखों से हम एक प्रत्यक्ष तौर पर देखना चाहें तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्राचीन भारत में या मध्यकालीन भारत में चलती आती थी, या उनका जो भी सिस्टम होते थे ट्रेडिशनल सिस्टम, उनको हम वर्तमान में मध्यकालीन भारत को या प्राचीन भारत को हम आँखों से देख सकते हैं, उसको जी सकते हैं दोस्तों। अगर इन सारी समस्याओं के समाधान की तरफ अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैंने इसमें कुछ सुझाव लिखे हैं, तो आइए हम सुझावों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों मैंने इसका सिस्टम उसी टाइप से बनाया है जैसे हमारी जो स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याओं में सबसे पहले अवसंरचनात्मक समस्याएं थीं, तो हमें अवसंरचनात्मक जो भी समस्याएं थी उनका भी समाधान हमें अवसंरचना के लेवल पे करना पड़ेगा, और उसमें हॉस्पिटल बनाना या इक्विपमेंट लेके आना या लेबोरेटरी वगैरह बनाना या आपकी इमरजेंसी जो सर्विस है उनको उपलब्ध कराना, ये सारी चीज़ें हमें स्थानीय लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें बहुत पर्याप्त मात्रा में हमें उपलब्ध करानी होंगी। और वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है दोस्तों, वो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। और दोस्तों हमें एक मोबाइल चिकित्सा शिविर, आपातकालीन परिवहन व्यवस्था, ये सारी चीज़ों की हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी और पर्याप्त मात्रा में उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना पड़ेगा। साथ में दोस्तों जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो भी स्वास्थ्यकर्ता हैं उनको दोस्तों हम जो डॉक्टर होते हैं उनके और रोगियों के मध्यस्थता के मतलब भूमिका दे सकते हैं, जिससे क्या है कि डॉक्टर को बीमारी को समझने में आसानी होगी। साथ में जो डॉक्टर के जितने भी सुझाव दिए होंगे तो जो रोगी होगा उसको बताने में, उसको व्यवहार में लेके आने में, उनके जो भी दृष्टिकोण होंगे या उनके जो परिणाम आने वाले होंगे, जो भी सजेशंस का, वो बेहतर हो सकेंगे दोस्तों। इसके साथ में ही जो लघु आंगनवाड़ी केंद्र या ग्राम अनाज बैंक का हैं उनका अगर हम विस्तार करते हैं अलग अलग एरियाओं में जहाँ पे भी कुपोषण की समस्या बनी हुई है, तो बहुत सारे हद तक हम इस समस्याओं से निजात पा सकते हैं दोस्तों। उसके साथ में सर दोस्तों हमारे गवर्नमेंट को एक समान विकास के लिए आवंटन में और जो वित्त है उसमें वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग एरियाओं में उनकी जो इंटेंसिटी है, उनकी फ्रीक्वेंसी है, जो प्रॉब्लम्स की है वो अलग अलग टाइप से पाई जाती है। आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाओगे तो एक अलग टाइप की मिलेगी, आप साउथ इंडिया में जाओगे तो एक अलग टाइप की मिलेगी, आप आइसलैंड एरिया में जाओगे तो एक अलग टाइप की मिलेगी। उसके साथ में दोस्तों हमें एक टारगेट ओरिएंटेड दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, और हर एक समस्या को दोस्तों टारगेट बना करके हमें, और छोटे छोटे टारगेट के आधार पे हमें, और एक कार्यक्रम सुनिश्चित करने के साथ में ही हमें एक लक्ष्य की दिशा में बढ़ना होगा ये सारी समस्याओं के समाधान के लिए। साथ में ही दोस्तों हमें इन सभी लोगों को एक शासन प्रणाली में, या जो भी हम समस्याओं का समाधान करेंगे उन सारी प्रक्रियाओं में इनको जोड़ने की आवश्यकता है। साथ में ही दोस्तों जो स्थानीय नियोजन है या संवेदीकरण की आवश्यकता है, उन सब में इन लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समस्याओं का समाधान और संभावनाओं का उत्थान करना एक अपने आप में दोस्तों इन लोगों के लिए बहुत ही अपरिहार्य है दोस्तों। ऐसी बात नहीं है, जो जनजातीय लोग हैं उनके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आज के जो भौतिकतावादी जो कल्चर बनी हुई है उसमें उनका समाधान दिखता है दोस्तों बहुत सारी समस्याओं का। जैसे पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है, वो नेचर के बिल्कुल पास में रहते हैं, तो हमें अरे एक समस्या के जो
समाधान है उनको लागू करने के साथ में उन अलग अलग एरिया में जो भी संभावनाएं हैं, जैसे किसी एरिया में हमें औषधि के पादप पाए जाते हैं तो हमें जेनरिक जो मेडिसन वगैरह हैं वो बनाने के लिए उनका यूज किया जा सकता है। तो अलग अलग एरिया में दोस्तों हम उनके जो भी पॉसिबिलिटी हैं उनको अगर हम उठाएंगे तो उनका सामाजिक सशक्तिकरण होगा, उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा, वहाँ की जो महिलाएं हैं उनका राजनीतिक सशक्तिकरण के साथ में आपका आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। दोस्तों हमारे देश में लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है एसटी की, और लगभग हमारी टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें 8% से भी हम ज़्यादा वो उसमें प्रतिनिधित्व करती है। तो हमें इनकी हर एक छोटी से छोटी समस्याओं के साथ में जितनी भी संभावना है उसको और बहुत गंभीरतापूर्वक लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमारे देश ने अब प्रगति की शुरुआत की है। अभी विकासशील कंट्री है हमारा देश, और अभी एक सपना देख रहा है कि इंडिया 2047 तक अगर डेवलपमेंट कंट्री बन जाता है तो उसके लिए दोस्तों हम 10 करोड़ लोगों को, अपनी टोटल आबादी के 8% लोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इन सारी समस्याएं इनसे रिलेटेड जो भी थी, हेल्थ से रिलेटेड, तो जो हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है और जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है उसने इन सब की जांच के लिए 13 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था सन 2018 में, और 5 साल बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है। और दोस्तों उन्होंने एक विहंगम दृष्टि के थ्रू पूरी रिपोर्ट अच्छे से जारी करने के बाद में जो भी उन्होंने वहाँ पे मिला है उनको, उसमें जो जांच की थी तो उसका मैंने सार लिखा है। तो उन्होंने ये पाया था दोस्तों कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वहाँ की, तो उसमें 27 से 40% की कमी है। वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो अलग अलग एरियाओं में कहीं 33 से लेकर 84% तक की कमी है। बाल कुपोषण की जो समस्या है वो बच्चों में वो 50% से भी ज़्यादा है दोस्तों, और अन्य जो लोग हैं उनमें 28 से 42% समस्याओं है ये जो कुपोषण से रिलेटेड। और दोस्तों अगर हम जनजातीय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे मलेरिया और जो क्षय रोग है वह 3 से 11 गुना प्रसार करता है कम से कम, और इनकी जो टोटल आबादी में जो भी मौतें होती हैं दोस्तों, तो उनका 50% से भी ज़्यादा सिर्फ मलेरिया के कारण होता है। कितनी भयावह बीमारी है दोस्तों इनके जो मलेरिया है। और दोस्तों जो अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं उनकी जो जिनकी 5 साल से कम आयु है तो उनमें मृत्यु दर लगभग उसमें बढ़ता जा रहा है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट है उसमें भी बताया गया था कि उनकी मृत्यु दर में लगातार वृद्धि हो रही है दोस्तों। तो ये भी एक चिंताजनक विषय बना हुआ है। अगर हम सजेशंस की और भी बात करें दोस्तों, इन्होंने क्या क्या इस कमेटी ने सजेशंस दिए हैं, तो इन्होंने बताया है कि दोस्तों एक राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय स्वास्थ्य कार्य की योजना शुरू करनी चाहिए, जिससे क्या है कि हम पूरे देश पे एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए और हर एक एरिया को सम्मिलित करते हुए और सारी फैसिलिटी हमें बेस्ट से बेस्ट इनको प्रोवाइड की जाए। साथ में दोस्तों इस कमेटी ने ये भी सुझाव दिया है कि सरकार को समावेशी विकास और उसके साथ में हर एक जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उनका समाधान करने के लिए हमें बजट के और जो फाइनेंस है उसको बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। और उसके साथ में इस कमेटी ने जो 10 प्राथमिकता वाली स्वास्थ्य समस्याएं या स्वास्थ्य देखभाल का जो भी अंतराल है या मानव संसाधन अंतराल है या शासन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनसे रिलेटेड कम से कम 80 से अधिक उपायों का जो सुझाव दिया है। तो दोस्तों आप इस जो कमेटी है इसको आप ऐसे में यूज कर सकते हो, आप सजेशंस में जैसे कोई भी आंसर लिख रहे हो तो उसका सजेशन देने में यूज कर सकते हो, आप उनका कंक्लूजन लिखने में यूज कर सकते हो, अलग अलग एरिया में आप इसका यूज कर सकते हो। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। भारत में 700 से अधिक जनजाति समुदाय हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों इनके बीच में बहुत सारी विविधता पाई जाती है। वो आनुवंशिक लेवल पे पाई जाती है, वो जातीय लेवल पे पाई जाती है, वो सांस्कृतिक लेवल पे पाई जाती है, वो सामाजिक लेवल पे पाई जाती है, वो हर एक एरिया के लेवल पे पाई जाती है। कोस्टल प्लेन में जैसे हो गया एक एरिया, इसके बाद में आप हिमालय रीजन हो गया, आप प्लेट जो पठारी क्षेत्र हो साउथ इंडिया में हो गया,
और उसके बाद माइसलैंड एरिया हो गया। तो दोस्तों हमें जो स्थानीय लोग हैं उनके जो स्वास्थ्य सुधार हैं उनको अनुकूलित करने के लिए, उनसे रिलेटेड जो भी पॉलिसियाँ हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए नागरिक समाज और समुदाय आधारित जो भी संगठन है दोस्तों, उनको सहयोगात्मक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल दिया जाए और बेस्ट से बेस्ट कोई भी चीज़ छूटे नहीं, भले थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो में लगभग आपका दोस्तों 2 से 3 घंटे में आपकी पूरी मंथ की मैगजीन और एक बेस्ट कंटेंट के साथ में आपकी तैयार हो जाएगी। दोस्तों जो जानकारी होती है, आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी जानकारी जुटा लीजिए, लेकिन जब तक एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस नहीं होगी तब तक उस जानकारी का कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। तो आप इन नोट्सों को, जो भी मैंने पॉइंट्स में डाले हैं उनका आप नोट्स बना सकते हैं। उसको आप अपने तर्क वितर्क में, आप अपने आंसर्स में, आप अपने ऐसे में, हर जगह पे आप यूज कर सकते हो दोस्तों। उसके साथ में आपको वीडियो से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी इश्यू से रिलेटेड कोई भी समस्या आई हो दोस्तों, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। और इस चैनल को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।